एपिसोड की शुरुआत में हम एक गेमिंग टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पर गेमर्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। इसमें से एक हमारी फीमेल लीड यो शालिंग थी और साथ ही हम हमारे मेल लीड गुशिन को भी देख पाते हैं जो कि इस टूर्नामेंट को देख रहा था। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो भी गेम्स में प्रो है और वही देखना चाहता था कि ये गेमर उस ट्रिकी ट्रैप को पार कर पाएगा या फिर नहीं। पर शालिंग बहुत ही आसानी से उस ट्रैप को तोड़कर रेस को जीत जाती है, जो देखकर गुशिन भी काफी हैरान था। अब जब फेवरेट प्लेयर को चुनने के लिए वोटिंग की जा रही थी तब गुशिन एक गेम आईडी स्टिकी डो ट्विस्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि वो यहाँ पर भी आ गई और आखिर वो इतना खुश क्यों हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। वही शालिंग जाते जाते स्कोर बोर्ड पर देखती है कि गुशिन की टीम जीत गई है, जिससे उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। पर तब तक जाने का टाइम हो गया था, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे यहाँ से खींच कर ले जाती है। तभी गुशिन वहाँ पर आकर स्टाफ से स्टिकी डो नाम वाली आईडी के प्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर इतने प्लेयर्स आए हुए थे कि स्टाफ किसी का भी रिकॉर्ड नहीं रख पाए। तो गुशिन उसे ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है, जहाँ उसे स्टिकी डो तो नहीं मिलती पर उसका किया हुआ सिग्नेचर मिल जाता है। अगले सीन में हम गुशिन को उसके कॉलेज कैंपस में देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त उसे काफी नाराज थे क्योंकि उसने एक बड़ी कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, जिसका कारण वो बताता है कि मैं ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ जो कि मुझे काम करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम दे, लेकिन वो कंपनी उसे अपने हिसाब से काम करवाना चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। इसके बाद हम HC गेम नाम की एक कंपनी को देख पाते हैं जहाँ पर शालिंग काम करती थी, लेकिन वो आज रिजाइन करने वाली थी, जिसके बारे में जब सबको पता चलता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। पर शालिंग की टीम लीडर येन काफी ज्यादा खुश होते हैं और आज रात सभी को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जो सुनकर शालिंग को याद आता है कि जब भी वो उसके साथ डिनर के लिए गई है तब हर बार उसने अपनी खुद की तारीफ की है, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। वो फिर HR के पास जाकर अपना रेजिग्नेशन दे देती है। इस पर HR उसे एक और बार सोचने के लिए कहती है, लेकिन शालिंग बताती है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिजाइन दे रही हूँ। उसी वक्त 9 बिजनेस यूनिट में से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जॉब छोड़ देता है क्योंकि कंपनी उसे रिप्लेस करके किसी ऐसे को ला रही थी जो कि अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। जब उस न्यू ज्वाइनी का नाम शालिंग देख रही थी, इतने में गुशिन वहाँ पर आ जाता है जो बताता है कि मैं ही 9th बिजनेस यूनिट में ज्वाइन करने वाला हूँ, जिसकी यहाँ पर आते ही शालिंग तो उसे देखती रह जाती है। और जब गुशिन वहाँ पर रिपोर्ट करके चला जाता है तब उसे याद आता है कि उसे अपना रेजिग्नेशन कैंसिल करवाना था, लेकिन तब तक HR उस पर स्टैंप लगा चुकी थी, जिस पर अब उसे काफी पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि वो गुशिन को काफी टाइम से पसंद करती थी। अब दुखी मन से वो अपना सामान पैक करके सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जहाँ गुशिन का नाम सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तो चैंपियनशिप के बाद से गायब हो गया था ना, तो अब वो भला कहाँ से आकर टपक गया। लेकिन शालिंग क्या ही कर सकती थी। तभी उसे वो दिन याद आता है जब वो पहली बार गुशिन से शूटिंग ग्राउंड पर मिली थी। यहाँ से अब हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं। शालिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ ओपोनेंट से लड़ रही थी, लेकिन वो अभी 2 पॉइंट से पीछे थे और फर्स्ट प्लेस पर गुशिन था, जो देखकर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम हमें मार डालो और हम और नहीं खेल सकते। तो शालिंग उन्हें मार देती है, पर तभी वो किसी को भागते हुए देखती है, जिसके पीछे जब वो जाती है तब गुशिन उसे ट्रिक करके आउट कर देता है, लेकिन शालिंग तो उसे देखती रह जाती है जैसे कि वो पहली नजर में उसे पसंद करने लगी हो। गुशिन उसे बोलता है कि तुम तो 1 नंबर की सांप निकले जो कि अपनी टीम मेंबर्स को मार सकती हो, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। पर शालिंग तो बस अभी भी उसी के अंदर खोई हुई। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो ऑफिस छोड़कर जा रही थी। तभी उसके कलीग और बॉस उससे पूछते हैं कि गुशिन तो तुम्हारे ही कॉलेज का है ना, पर वो तो ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो तुम्हें जानता ही नहीं हो, जिस पर वो टेढ़ा जवाब देकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बोर्ड मीटिंग में गुशिन और उसके दोस्त जियांग को देखते हैं, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया था और उनका मोटिव इस कंपनी में AAA गेमिंग को बनाना था। लेकिन पहले जो 9 बिजनेस यूनिट की पोजीशन पर था उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से गुशिन का सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें गेम 3 साल में कंप्लीट करनी हो, लेकिन उससे पहले अगले मंथ उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि प्रोजेक्ट अप्रूव करना भी है या फिर नहीं। तभी एक मेंबर मिस्टर जियांग बताते हैं कि अगले मंथ एक और गेम मीटिंग में अप्रूवल के लिए आने वाली है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही अप्रूव होगी। फिलहाल अब रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए वो गुशिन को वेयर हाउस में कुछ टाइम काम करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं फिर अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद एम्प्लॉय चुनूंगा ताकि काम बेस्ट हो सके, जिस पर वो भी एग्री कर देते हैं। फिर गुशिन और उसका दोस्त जुनान वेयर हाउस में जाते हैं, जहाँ में पता चलता है कि 9th डिपार्टमेंट इस कंपनी में पिछले लीडर के अंडर सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा था और ये रैंक कंपनी के अंदर लास्ट है। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और अब अगर उन्हें 9 से 1 रैंक पर आना है तो उन्हें खुद को प्रूव करना होगा। फिर जब बात और लोगों को हायर करने की आती है तब जुनान पूछता है कि मुझे कितनी सैलरी मिले। इस पर गुशिन कहता है कि जब तक प्रपोजल अप्रूव नहीं होता हम सैलरी नहीं लेंगे, पर अपने स्टाफ को मैं इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा
ज़्यादा सैलरी दूंगा, जिसके लिए जुन्नंग मान जाता है। सीन अब यहाँ से शालिंग पर आता है, जो कि एक गेमिंग पार्लर में जाती है। वहाँ पर उसने अब तक का अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट कर रखा था, जिसकी वजह से उसका काफ़ी नाम था। लेकिन आज स्कोर बोर्ड पर उसका नाम सेकंड पोजीशन पर था, तो फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए गेम को खेलती है और उस रिकॉर्ड को तोड़ देती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वो उस गेमर का नाम जानना चाहती थी जिसने कि उसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो ओनर बताता है कि वो कोई हैंडसम सा लड़का है। अब जब वो यहाँ से जा रही थी तभी उसकी नज़र गुशिन पर पड़ती है, जो कि गेम खेल रहा था। उससे बात करने का बहाना ढूंढने के लिए वो गेम टोकन ले लेती है ताकि वो उसके साथ खेल सके। वो यहाँ पर उसके सामने जाकर ऐसे दिखाती है जैसे कि वो यहाँ पर एक्सीडेंटली मिले हो, लेकिन गुशिन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी शालिंग के हाथ से टोकन गिर जाता है। जैसे उठाते वक्त दोनों के हाथ गलती से एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिससे शालिंग नर्वस होकर घूम जाती है और सोचने लगती है गुशिन से कैसे बात करे। अब जैसे ही वो वापस घूमती है तो अब वहाँ पर ओनर था और वो अपसेट हो जाती है। यहाँ से फिर हम उनके कॉलेज टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर शालिंग को उसके ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसके साथ खेलना चाहते थे। तो वो मैसेज करती है कि तुम लोगों के साथ खेलने के मैं हर घंटे 500 युआन चार्ज करूंगी। पर गुशिन इसके बिना गेम नहीं खेलना चाहता था, जो देखकर उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि क्या पता जिस डोटोइस्ट वाले गेमर आईडी को तुम लड़की समझ रहे हो, कहीं वो लड़का तो नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि डोटोइस्ट जो आईडी है वो शालिंग की है और ऊपर से वो उनके साथ गेम खेलने के पैसे मांग रही थी। तो उन्हें लग रहा था कि जरूरी कोई लड़का हो सकता है। दूसरी तरफ जब शालिंग अपने हॉस्टल में पहुंचती है तब एक टीचर उन्हें डांटने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम मिस कर दिया था, इसीलिए वो उन्हें दोबारा देना पड़ेगा। वहीं गुशिन और जन्नान का भी यही हाल था, उन्होंने भी अपना एग्जाम स्किप कर दिया था। तभी शालिंग के पास 5000 युआन का पेमेंट आता है और उसमें लिखा हुआ था कि अब तो तुम्हें हमारे साथ 10 घंटे तो गेम खेलना होगा। ये देखकर शालिंग को यकीन ही नहीं होता और वो उनके साथ गेम खेलने लग जाती है। गेम के अंदर हमें उन्हीं का एक वर्चुअल अवतार दिखाया जाता है, जबकि रियलिटी में गुशिन और उसके दोस्त स्टिकी डो को सिर्फ उसकी गेमिंग आईडी से ही जानते थे। गेम खेलते खेलते अब शालिंग उन्हें अपनी रेजिग्नेशन वाली बात बता देती, जिसका कारण वो बताती है कि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बात सुनकर रियलिटी में गुशिन परेशान हो जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है। यहाँ से फिर हमें एक और चीज समझ में आती कि गुशिन स्टिकी डो नाम की आईडी वाली लड़की को पसंद करता है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो शालिंग है। और शालिंग भी यहाँ पर इस बात से अनजान थी कि जिस गुशिन को उस पर क्रश है वो कैंपस हंक नाम की आईडी वाला प्लेयर है जिसके साथ वो गेम खेल रही है। शालिंग अब यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जिसने मेरा दिल तोड़ा, बल्कि वो मेरा क्रश है जिसे तो मैं याद ही नहीं हूँ। गुशिन यहाँ पर नहीं जानता था कि वो उसी की बात कर रही है, लेकिन वो खुश था कि स्टिकी डो का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब रात को गुशिन गेम के बाद शालिंग को टिप्स देने लग जाता है ताकि वो अपने क्रश को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उनके दोस्त जानते थे कि गुशिन जानबूझकर उसे ऐसे टिप्स दे रहा है ताकि वो लड़का उसे खुद ही छोड़ दे। अगले दिन हम देखते हैं कि शालिंग अपने पेज पर अपने गेम के कैरेक्टर के लिए डिजाइन्स बनाकर जब अपलोड कर रही थी तभी उसे गुशिन का मैसेज आता है जो कि उसे गेम खेलने के लिए बुलाता है। पर गेम के बीच उनकी बहस हो जाती है कि कौन अच्छा खेलता है, तो ये दोनों ही एक 1-on-1 मैच लगाते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों ही काफी अच्छा खेलते हैं। उसी वक्त शालिंग टाइम देखती है कि वो लेक्चर के लिए लेट होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से जाकर बस पकड़ती है। पर जैसे ही वहाँ पर गुशिन को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड से सजेशन लेकर गुशिन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे भाव ही नहीं देता। ये देखकर शालिंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और साइड में बैठ जाती है। तभी शालिंग को कैंपस हंक का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं छुपने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। पर उन दोनों को क्या ही पता था कि वो आमने सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम 246 डेज के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शालिंग आज भी कैंपस हंक से बातें कर रही थी। जब वो उसे फोटो मांगती है तो गुशिन कहता है कि मुझे डर है कि तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगी। अब जैसे ही शालिंग ग्राउंड में जाती है तो वहाँ पर गुशिन था जिसकी वो फोटो क्लिक करने लगती है, तो गुशिन उसकी तरफ देखकर अपनी फोटो मांगता है, जिससे वो घबरा जाती है। पर वो अपने दोस्त से बात कर रही थी और जब शालिंग वहाँ से जा रही थी तभी उसे कैंपस हंक का मैसेज आता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अपनी बास्केटबॉल खेलते हुए फोटोज भेजूं, जिस पर शालिंग गुशिन को देखने लग जाती है। तभी कैंपस हंक के आईडी से उसे फोटो आती है, पर उसने अपना कार्टून भेजा था जो देखकर वो हंसने लग जाती है। अब इसी तरीके से एक दिन जब शालिंग गुशिन को खेलने के लिए बुलाती है तब वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, जबकि वो अकेले एक गेम खेल रहा था। तो शालिंग इस बार में बाकी ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है, जो बताते हैं कि तुमने कैंपस हंक से वादा किया था कि तुम उसके साथ खेलोगी, पर तुम 2 दिन तक नहीं आई। ये जाने के बाद शालिंग गुशिन से बात करने के लिए उसे सिली जोक सुनाने लग जाती है ताकि वो उसका मूड अच्छा कर सके, क्योंकि वो उससे नाराज हो गया था। इस तरीके से अब 3 दिन बीत जाते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है जब गुशिन उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आता है, पर उसी वक्त शालिंग तो वहाँ से क्विट कर चुकी थी।
इसके बाद हम शालिंग को देखते हैं जो जब अपना मंथली रैंकिंग चेक करती है तो उसमें उसका आर्ट वर्क था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये बात सोशल मीडिया पर अपलोड करके सभी को बताना चाहती थी, पर उसकी दोस्त इंशु उसे ऐसा करने से रोकती और कहती है कि तुम्हें खुद को छुपा कर रखनी चाहिए ताकि हाइप क्रिएट हो। तभी वो किसी का कमेंट रीड करती है जो कि उसे अपनी कंपनी में कमर्शियल ड्राइंग्स के लिए हायर करना चाहता था, जिससे उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। ये देखकर शालिंग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे ऑफर मिलने लगे हैं। अगले सुबह फिर शालिंग को उसकी कलीग का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसी बहाने वो ऑफिस जाकर गुशन से मिल सकेगी। इसलिए वो जल्दी से वहां पर पहुंच जाती है ताकि वो अपने क्यूट बिहेवियर से उसको इम्प्रेस कर सके। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ऑफिस पहुंचने पर गुशन उसे लिफ्ट में अकेले मिल जाता है। वो उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रखता है, जिससे कि शालिंग उसे लंबा चौड़ा थैंक यू बोलती है। पर तभी गुशन का दोस्त अंदर आ जाता है, मतलब कि उसने डोर जुनान के लिए पकड़ा हुआ था, ना कि उसके लिए। वैसे वो शालिंग को जानता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम जल्दी ऑफिस आ गई। तो गुशन बताता है कि रिजाइन कर चुकी है। तभी शालिंग के बाल डोर में फंस जाते हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है, पर गुशन आराम से उन्हें निकाल देता है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि मैं तो सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ। पर वो खुश थी कि एटलीस्ट गुशन को उसके बारे में याद है। इसके बाद वो जाकर एचआर से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ, जो सुनकर एचआर कहती है कि ये तो काफी मुश्किल है। तो शालिन खुद को 9 बिजनेस यूनिट के लिए रिकमेंड करती है, जिस पर एचआर कहती है कि चलो मैं ट्राई करूंगी। अब जब शालिन अपने ग्लव्स वापस ले रही थी तभी उनका टीम लीडर ये ना आकर बताता है कि मैंने सुना कि शालिन वापस कंपनी में आना चाहती है। पता नहीं उसने कंपनी को क्या समझ रखा है, पर जैसे वो उसे अपने पीछे देखता है तो उससे अच्छे से बात करने लग जाता है, क्योंकि उसके जाने के बाद अब उसे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ रहा था, जो कि काफी मुश्किल काम था और ये काम सिर्फ शालिन ही अच्छे से कर सकती थी। तभी वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई। वहीं बोर्ड मेंबर्स में मिस्टर जियांग आ जाते हैं। कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम देखकर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में एक गुशन वहाँ पर आता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है, पर उसे समझ में आ गया था कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं है। तो वो जब सर्वर को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक ग्रास हॉपर मिलता है, जिसे वहाँ से हटाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि कैसे उसने प्रॉब्लम को पकड़ लिया, पर मिस्टर जियांग अभी भी उससे इम्प्रेस नहीं होते। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी। वही शालिंग को एचआर फोन करके बताती है कि उसने काफी कोशिश की उसे वापस से जॉब दिलवाने की, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, जो सुनकर शालिंग अपसेट हो जाती है। अब घर आने के बाद जब वो अपने डिपार्टमेंट का लेटेस्ट कैरेक्टर देखती है तो हैरान हो जाती है कि भला इसे किसने बनाया। इतने में उसे कलीग का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि ये तो मिस्टर यिन ने बनाया है, जिसके डिज़ाइन को लेकर गेमर्स काफ़ी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो स्टेज पर जाती है जहाँ वो कॉस्ट्यूम में शिव से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि एग्जाम के दिन हम अजीब मूव्स करेंगे और बाद में कहेंगे कि हमारे पैर टूट गए हैं, जिससे दया खाकर टीचर हमें खुद ही नंबर्स दे देंगे। वो फिर उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी और साथ ही उसे मार रही थी। तभी कॉस्ट्यूम के अंदर से गोशन निकलता है, जिसे वो यहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी। वो उसे यहाँ पर वापस से स्नेक कहकर बुलाता है क्योंकि 2 साल पहले शूटिंग गेम के दौरान उसने अपने ही टीममेट्स को मारा था, मतलब कि उसे याद था कि ये वही लड़की है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके सामने शालिंग का पूरा इंप्रेशन डाउन हो चुका था, जिस बात का गुस्सा वो शिव पर जाकर निकालती है क्योंकि वो खुद तो प्रैक्टिस करने के लिए आई नहीं और उसे बुला लिया। जिसके बाद वो गोशन यानी कि कैंपस हंक के साथ गेम खेलने लग जाती है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसका कारण पूछने पर शालिन बताती है कि मैं इनोसेंट गर्ल बनने में फेल हो गई। तभी उसकी नज़र स्कोर बोर्ड पर पड़ती है जिसमें गोशन आगे था, तो वो उसी से लड़ने लग जाती है। जिस बीच गेम में ही सही पर एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन शालिंग उसे फिर से मारना शुरू कर देती है। अगले दिन फिर जब वो जॉब के लिए दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जिसके इंटरव्यूअर को जब पता चलता है कि शालिनी वो लड़की है जिसकी आईडी स्लीप टिल वेक है, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी यंग लड़की का आर्ट वर्क मंथली रैंकिंग में सबसे ऊपर आया है। दूसरी तरफ गुशन भी अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर कर रहा था, बस उनके पास अब सिर्फ एक लीड आर्टिस्ट की कमी। वहीं शालिन को इंटरव्यू के बीच में बार बार एचआर का कॉल आ रहा था, जिसे जब वो बात करती है तो वहाँ पर मिस्टर जियांग थे, जो कि उसे तुरंत ही कंपनी में वापस बुला लेते हैं। साथ ही वो उसे सैलरी भी बढ़ा कर देंगे, जो सुनकर शालिन खुश हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम अगले सीन में शालिन को कॉस्ट्यूम में फेस्ट की तैयारी करते हुए देखते हैं, लेकिन वो काफ़ी थक जाती है।
तभी उसकी नज़र गोशिन पर पड़ती है जो कि कॉस्ट्यूम में प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अच्छा मौका लगता है ताकि वो उसके मन से अपनी स्नेक वाली रेपुटेशन को बदल सके। उसे एक आइडिया आता है कि उन्हें उनके साथ अपना पार्टनर स्विच करना चाहिए। वो अब यहाँ पर गोशिन से चिपकने लग जाती है और उन्हें प्लान बताती है, जिसके लिए जुनान तो तुरंत से मान जाता है क्योंकि उसे एक लड़की के साथ प्ले करने का मौका मिलेगा। लेकिन गोशिन खुश नहीं लग रहा था। वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, जिस बीच शालिंग अपनी अजीब बातों और मूव से गोशिन और टीचर को हैरान कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। अब रात को प्रैक्टिस करने के बाद गोशिन से जुन्नान बताता है कि शालिंग कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, पर गोशिन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि शूटिंग गेम से पहले तो वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही रहती थी, लेकिन अब पता नहीं वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तो जुन्नान कहता है कि तब तो तुम जरूर डो ट्विस्ट को पसंद करते होंगे। लेकिन गोशिन का ध्यान तो यहाँ इंटरनेट पर एक आर्ट वर्क पर था जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। इसलिए जब वो इसके बारे में बात करने के लिए उस आर्टिस्ट को मैसेज करता है तो वो उसे गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन गोशिन यहाँ पर जुन्नान की दूसरी आईडी द ड्रीम ऑफ 900 मिलियन बॉयज़ को यूज़ करता है, जिससे उस आर्टिस्ट को लगता है कि ये कोई लड़की है। गेम खेलने के बाद वो आर्टिस्ट गोशिन की स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और गोशिन भी अब यहाँ पर उससे लड़की बनकर बात करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे अपने डिपार्टमेंट के लिए हायर कर सके। ये चीज़ उस आर्टिस्ट को समझ आ जाती है, इससे लोग गोशिन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जुनान को इस आर्टिस्ट के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर ये है कौन जिसका आर्ट वर्क इतना ज़्यादा अच्छा है। अगले दिन फिर हम शालिंग को देखते हैं जो कि वापस से कंपनी में ज्वाइन कर चुकी। तभी उसे पता चलता है कि एचआर गोशिन से डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाने के लिए जाने वाली है, तो वो उनकी मदद के बहाने उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद ही गोशिन के पास चली जाती है ताकि वो उसे मिल सके। वहाँ पर जाकर उसे कैंपस हंग्स की टिप्स याद आती है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है। तो उन टिप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी हीरोइन की तरह लहराते हुए बालों के साथ एंट्री लेती है, जिसे गोशिन देखता रह जाता है, पर वो ये सब खुद ही सोच रही थी। अब जैसे वो रियलिटी में उसके सामने जाती है तो उसके बालों के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी हवा में लहरा जाते हैं क्योंकि वो फैन के सामने चली गई थी और एक बार फिर से उसका पूरा इंप्रेशन डाउन चले जाता है। ये देखकर जैसे ही गोशिन डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए आता है तो शालिन नीचे बैठ जाती है और डॉक्यूमेंट्स उठाकर जैसी वो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है तब तक गोशिन वापस से अपनी टेबल पर जा चुका था। वो उठकर उसके पास जाती है और डॉक्यूमेंट्स पर साइन मांगती है, लेकिन गोशिन अभी बिजी, उसके पास इन्हें रीड करने का टाइम नहीं। तो शालिन कहती है कि मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर पहले उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो किसी तरीके से खुद को शांत करती है। गोशिन उससे कहता है कि एचआर को डायरेक्टली मुझसे बात करने के लिए कहो। तो शालिंग वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे लगता है कि जैसे गोशिन ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका पेंडेंट फंसा हुआ था, जिसे छुड़ाकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर वाई आकर उसे उसके पुराने डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उन्हें शालिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन शालिंग कॉन्फिडेंट थी और कहती है कि मैं ये कर लूंगी। ये सब देखकर इनो से डिमोटिवेट करने के लिए आ जाता है, तो शालिन कह देती है कि तुम अपना देखो, मेरी अगर जॉब गई भी तो दूसरी ढूंढ लूंगी, पर तुम्हारे पास तो फैमिली है देखभाल करने के लिए और ना ही तुम्हारे पास स्किल्स है, तो तुम अपना देखो। ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद शालिन काम शुरू कर देती है और देर रात तक ड्राफ्ट कंप्लीट करके अगले दिन जियांग को दिखाती है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो फिर से देर रात तक बैठकर कैरेक्टर्स पर काम कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिलती। इसलिए वो कैंपस हंग को मैसेज करके पूछती है कि लड़के न्यू ईयर को कैसे वेलकम करना पसंद करते हैं, जिससे उसे लगता है कि वो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इन्वाइट करने वाली है, पर वो उसे बकवास बंद करने के लिए बोलती है। अब गोशिन उसे बताता है कि मैं तो स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को खाना खिलाता हूँ, जिससे शालिंग को कुछ आइडिया आता है और वो वापस से डिजाइन करना शुरू कर देती है। अगले दिन हम गोशिन को देखते हैं, जिसे जुनान शालिंग के बॉस मिस्टर वाई के रिज्यूम दिखाता है और उसके हिसाब से आदमी उनके डिपार्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पर दिक्कत ये थी कि अगर हमने उसे अप्रोच किया तो वाई के बॉस को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका टीम मेंबर है और जियांग वैसे भी गोशिन से गुस्सा है। लेकिन गोशिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अब जाकर वाई से बेसमेंट की पार्किंग एरिया में मिलता है और हमें पता चलता है कि जिस गेमर से लड़की बनकर गोशिन ने बात की थी वो वाई ही था। वाई उनसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर गोशिन उसे अपनी गेम हीरो का प्रपोजल दिखाता है, जो देखकर वाई काफी इम्प्रेस होता है, पर इसके बावजूद भी वो उनके साथ काम करने से मना कर देता है, जिसका कारण गोशिन जानता था। फिर वो वाई को उसका अधूरा प्रोजेक्ट दिखाता है, जो कि शायद आज काफ़ी पॉपुलर हो सकता था, पर उस प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसे छोड़ना पड़ा था। गोशिन उसे बोलता है कि हम बेट लगाते हैं, अगर मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो तुम हमें जरूर ज्वाइन करोगे। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, वो भी अगले महीने गेम के लिए अपने अप्रूवल मांगने वाला था। जहाँ एक तरफ जियांग अपनी टीम पर प्रेशर डाल रहा था तो दूसरी तरफ गोशिन अपनी टीम के साथ प्लानिंग करके आगे बढ़ रहा था। गोशिन को खुशी होती है कि उसने अभी तक काबिल लोगों को अपनी
टीम में रखा हुआ है। अब जैसे ही लंच टाइम होता है तो सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स एक दूसरे से चैट करते हैं। जहाँ शालिन नॉर्मली कैमल आईडी के प्लेयर से पूछती है कि क्या कैंपस हांग की कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर वीड आईडी का प्लेयर रिप्लाई करता है कि मैंने वैसे तो कभी उसे किसी के साथ नहीं देखा। अब अपनी बात होता हुआ देखकर गुशन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी लव लाइफ के बारे में बात करना बंद नहीं किया ना तो मैं चला जाऊंगा। पर वीड यहाँ पर चुप नहीं करता और बताता है कि जिस लड़की से वो आजकल काफी बात कर रहा है वो तुम हो। अब इससे पहले कि वो आगे उसे और कुछ बता पाता तभी सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद आज भी देर रात तक शालिंग अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। तभी उसकी कलीग कहती है कि ये कैट तो किसी ऐसे आदमी की तरह लग रही है जो कि हैंडसम और थोड़ा सा खड़ूस हो, जो सुनकर शालिन के दिमाग में गुशन आ जाता है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में डॉग दिखता है जिसके साथ जब वो खेल रही थी तो वो गुशन को जाते हुए देखती, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो गुशन के सामने ऐसा दिखाती है कि उसे डॉग से डर लग रहा है ताकि वो उसकी हेल्प करे। पर तभी एक आदमी वहां पर तेजी से बाइक लेकर निकल जाता है, जो देखकर शालिन डॉग को उठाकर बचा लेती है। पर गुशन हैरान था कि 2 मिनट पहले तो ये उसे डर रही थी और अभी अचानक इसे क्या हो गया। शालिन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिस पर गुशन कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने काम से प्यार नहीं है, और वो रेस्टोरेंट जाकर स्टिकी डो को मैसेज करता है, जो देखकर जुन्नान उसे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि जब से तुमने इसके साथ खेलना शुरू किया है तुम काफी बदल गए हो। पर गुशन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे उसके न्यू ईयर के प्लान के बारे में पूछता है। ये देखकर जुन्नान बोलता है कि अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो बोल दो ना, वरना जब तक तुम मिलोगे तब तक काफी बूढ़े हो चुके होगे। तभी शालिन वहां पर आती है, जिसे जुन्नान अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर गुशन उसे पैर से मारने लगता है क्योंकि वो उसे बुलाना नहीं चाहता था। अब उन्हें अकेले छोड़कर जुन्नान किसी से बात करने के लिए चला जाता है। अब शालिन यहाँ पर जब भी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी तब गुशन उसे इग्नोर कर देता है, तो वो बहाना करके वहां से निकल जाती है, वरना उसकी और इंसल्ट हो जाएगी। जैसे ही जुन्नान वापस आकर शालिन को यहाँ से गायब देखता है तो गुशन बोलता है कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। जुन्नान कहता है कि मैं उसे टीम में हायर करने के बारे में सोच रहा था, जो सुनकर वो उसे मना कर देता है। वहीं शालिन जब जा रही थी तभी वो आसमान में मून के साथ बने स्माइल फेस को देखती है, जिसकी फोटो वो ऑनलाइन फ्रेंड्स वाले ग्रुप के अंदर जब डालती है तो गुशन हैरान हो जाता है क्योंकि ये लोकेशन उसके पास ही थी। वो बाहर जाकर लड़की को इस उम्मीद में देखने लग जाता है कि उसे डो ट्विस्ट कहीं पर मिल जाए, पर इतनी भीड़ में वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो ग्रुप में मैसेज करके डो ट्विस्ट के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या तुम जियांगचंग में रहती हो। इस पर वो भी अपने आसपास देखने लग जाती है और उसके सामने गुशन दिखता है जो कि किसी को मैसेज कर रहा था। उसे देखकर वो सोचने लगती है कि कहीं यही तो कैंपस हंक नहीं है जिससे वो बात करती है। अब वो यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ ही रही थी, पर तभी कैंपस हंक मैसेज करता है कि ये मैंने न्यूज में देखा, जिस पर शालिंग बोलती है कि अच्छा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि हम सेम सिटी में हैं। जिसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन शालिंग जियांग को अपना डिजाइन दिखाती है, जिसे वो अप्रूव कर देता है और जल्दी इस पर काम शुरू करने की ऑर्डर्स देता है, जिस बात से वो काफी खुश थी। लेकिन यिन फिर से वहां पर आकर उसे डिमोटिवेट करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई कमी है तो अब भी टाइम है, जाकर जियांग से बात कर लो। लेकिन शालिंग उसे इग्नोर कर दे। फिर जैसे ही शालिंग का डिजाइन पोस्ट होता है तो वो कमेंट्स पढ़कर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि सभी लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम गुशन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ गेम के प्रपोजल की पूरी तैयारी कर रहा था क्योंकि मीटिंग की डेट अब नजदीक आ रही थी। तभी उसे शालिंग का मैसेज आता है जो कि उसे आज शाम गेम खेलने के लिए पूछती है, पर गुशन बिजी था और मैसेज को देखकर उसे इस तरीके से मुस्कुराते हुए जुन्नान देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम डो ट्विस्ट को जानते हो। इस बात पर गुशन कोई भी जवाब नहीं देता। इधर हम जियांग को देखते हैं, वो भी अपनी गेम के अप्रूवल के लिए काफी काम कर रहा था, पर उसे अपनी गेम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो सभी को इस पर दोबारा से काम करने के लिए लगा देता है। इसके बाद जब शालिंग वापस जा रही थी तभी वो रास्ते में क्रीम लगा रही होती है, लेकिन वो निकल नहीं रही होती। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर गुशन था। उसे यहाँ पर देखकर वो उसके सामने एक अच्छी लड़की की तरह एक्टिंग करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो देखकर गुशन उसे एक सरकास्टिक रिप्लाई देता है कि मैं कुछ नहीं, बस लिफ्ट को साफ कर रहा था। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है तो वो फटाफट से अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या हम लॉयन कॉस्ट्यूम की प्रैक्टिस के लिए मिले। इस पर हाँ करके गुशन चला जाता है। अब घर आने के बाद शालिंग लायन डांस प्रैक्टिस पर जाने से पहले गेम खेलती है और उसके साथ हमारे कैंपस हाँ गुशन भी था। शालिन तो यहाँ पर सबको इतनी बुरी तरीके से मारती है, जो देखकर गुशन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी क्रश को पता है कि तुम गेम में इतनी ज्यादा बेशरम हो। तो शालिन बोलती है कि मैं कुछ भी करूँ वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। इस पर गुशन कहता है कि अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसे अच्छे से पेश आना, जैसे कि टेलीविजन ड्रामा में दिखाया जाता है। अब जब वो यहाँ पर उसे टिप्स दे रहा था
तभी गेम में उनके पास एक ग्रेनेड आता है, जिससे बचने के लिए शालिन डिसाइड करती है कि वो एनिमीज के पास रखे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देगी, पर उसका ग्रेनेड वेस्ट हो जाता है और वो मारी जाती है। जिस पर वो कहती है कि मैं अगर उन एक्सप्लोसिव के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती तो भला उन्हें सेट में रखने का ये क्या मतलब है, जिससे गोशिन को अपनी गेम के लिए एक आइडिया आता है। इसके बाद शालिन गोशिन के पास प्रैक्टिस करने के लिए जाने से पहले कुछ टिप्स देखती है कि वो जेंटल लेडी कैसे बन सकती है। जिसके बाद वो एक काफी बड़ा सा कोट पहनकर और बड़ा पॉट लेकर गुशन के पास जाती है। उसे ऐसे देखकर गुशन को काफी अजीब लगता है। वो फिर अपनी लायन डांस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जहाँ शालिन उस बड़े पॉट को लायन के हेड की तरह यूज करती है, पर वो इतना भारी था कि वो नीचे गिर जाती है और उसे काफी दर्द हो रहा था। अब जब वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो गोशिन पीछे हट जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पॉट में फिसलकर बॉक्स में गिरने वाली थी, जो देखकर गोशिन जब उसे बचाने के लिए बीच में आता है तब वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिससे गोशिन उसे जल्दी से पीछे करता है और कहता है कि तुम्हें जाकर अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। पर शालिनी इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि कम से कम इससे वो गोशिन के क्लोज तो आ पाई थी। अब अगले दिन जैसे वो ऑफिस पहुंचती है तभी मिस्टर वाई उसके काम की काफी तारीफ करते हैं। उसकी कलीग यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या मिस्टर जियांग हमें बोनस भी देंगे, पर तभी जियांग वहाँ पर आकर एम्प्लॉयज को प्रेजेंटेशन फाइल के लिए डांटता है। दूसरी तरफ हम गोशिन को देखते हैं, जो कि जुन्नान से डिस्कस कर रहा था कि हमें अपना गेमिंग एनवायरनमेंट ऐसा रखना होगा ताकि लोग इंटरैक्ट कर सके। जुन्नान यहाँ पर उसके सामने क्रैम्प्स का बहाना करने लग जाता है ताकि वो गोशिन को बता सके कि उसने भी इस प्रपोजल के लिए काफी मेहनत की है। तो गोशिन बोलता है कि हाँ ठीक है, हम लोग भी मीटिंग के बाद एक सेक्रेटरी रख लेंगे जिससे कि तुम्हें इतना काम ना करना पड़े। इतने में न्यू ज्वाइनिंग के इंटरव्यू का टाइम हो जाता है, इसलिए जुन्नान यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके पास एक से बढ़कर एक अजीब कैंडिडेट्स आ रहे थे, जिनसे वो परेशान हो जाता है। वो खुद ही इंटरव्यू देने आए हुए कैंडिडेट्स को भगाने लग जाता है, पर जब वो एक लड़की को ऑफिस कल्चर से डराने की कोशिश करता है तो वो घबराती नहीं है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है और खुद को फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज की तरह दिखाकर उसका रिज्यूम फाड़ने लगता है, क्योंकि अब वो इन सबसे काफी परेशान हो गया था। तभी एक एम्प्लॉय वहां पर आकर जुन्नान को अगले इंटरव्यू की लिस्ट देते हैं, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि यही इंटरव्यू ले रहा है और वो घबरा जाती, पर जुन्नान अब उसके काम से खुश होकर उसे रख लेता है। ऑफिस आवर्स के बाद जब जुन्नान किसी से गेम को लेकर डिस्कस कर रहा था तब डायरेक्टर जियांग की टीम से एक आदमी उसकी बातें सुन लेता है, जिससे जुन्नान अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है तो वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोशिन वहाँ पर आता है, जो उसे जाते हुए देखकर जुन्नान से पूछता है कि वो जब तुमसे मिला था तुम क्या कर रहे थे, तो बताता है कि मैं तुम्हें वॉइस मैसेज के जरिए रिप्लाई दे रहा था, जिससे गोशिन को डाउट आता है कि कहीं उसने उनकी कोई बातें तो सुन नहीं ली, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। अगले दिन फिर हम डायरेक्टर की एनुअल प्रोजेक्ट मीटिंग को देखते हैं, जहाँ लोग गोशिन और जियांग के प्रोजेक्ट में से किसी एक को अप्रूव करने वाले थे। सबसे पहले जियांग की टीम अपने गेम द लव ब्रोकर को प्रेजेंट करती है और बताती है कि किस तरह से रियल प्लेयर एनपीसीज के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे और उनकी मदद भी ले सकेंगे, जिनका ये कंसेप्ट बोर्ड मेंबर्स को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बारी आती है गोशिन की, जो कि अपनी गेम हीरोज पाथ के बारे में बताता है कि उसमें हमारे कल्चर से रिलेटेड एनवायरनमेंट होगा और ये गेम फैंटेसी जॉनर पर बेस्ड होगा। वो जियांग को देखकर यहाँ पर ये भी बताता है कि हमने भी पहले प्लेयर्स इंटरैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोचा था, लेकिन उसमें कमियां थी, इसलिए अब हम कोर सरफेस पेयर इंटरैक्शन मॉडल का यूज करेंगे, जिसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे को प्रॉब्लम में होने पर खुद ही सेंस कर सकेंगे और एलिमिनेशन का यूज करके उनकी मदद कर पाएंगे। ये सब देखने के बाद जियांग की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आइडिया चुराने के बावजूद भी वो इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। उनकी सीनियर उन्हें बताती है कि डिस्कशन के बाद जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है वो गोशिन का है, जिससे जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। पर गोशिन काफी खुश था और वाई को देखता है, क्योंकि उन्होंने बेट लगाई थी कि प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद वाई गोशिन के साथ काम करेगा, इसलिए वो अपना रिजाइन देखकर जियांग के पास आ जाता है और बताता है कि AAA गेम्स हमेशा से ही मेरा सपना रहा है, जिसे मैं गोशिन के साथ काम करके पूरा कर सकता हूँ। जियांग उस पर काफी चिल्लाता है और बताता है कि AAA गेम्स काफी रेयरली सक्सीड होती हैं, तो वही उसे जवाब देता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ। फिर गोशिन अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी टीम को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गोशिन अब जुनान को बताता है कि कैमल ऑनलाइन फ्रेंड इसी शहर में किसी काम के लिए आने वाला है, इसलिए उसने हमें साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया है। अब रात को जब गोशिन अपनी टीम के साथ डिनर के लिए जाता है तब वहाँ पर शैलीन अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। उनके इंसिस्ट करने पर गोशिन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो यहाँ पर स्टिकी डो से चैट करने में लगा हुआ था, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो उसके साइड में बैठकर उसे रिप्लाई दे रही है। तभी स्टिकी डो बताती है कि मैं अपने कलीग के साथ डिनर के लिए बाहर आई हूँ, जिस पर गोशिन आसपास देखने लग जाता है।
और शालिन को किसी को मैसेज करता हुआ देखकर सोचने लगता है कि कहीं यही तो मेरी स्टिकी डो नहीं है। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए वो उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करती हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तभी गुशन देखता है कि शालिन ड्रिंक की कैन उठाने वाली है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि अपने क्रश के सामने वो भला कैसे ड्रिंक कर सकती। लेकिन उसकी कलीग यहाँ पर खुद ही कह देती है कि यार ये तो तुम्हारा फेवरेट है, तो तुम रुक क्यों गई, जिससे गुशन को शक हो जाता है। इसीलिए वो डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि क्या तुम FPV शूटिंग गेम खेलती हो। तो शालिन सोचने लग जाती है कि अगर मैंने इसे बताया कि मैं गेम में पूरा दिन लोगों को मारती हूँ तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए वो झूठ कह देती है कि मैं सिंपल गेम्स खेलती हूँ। तभी चैट में ग्रुप के अंदर कैमल स्टिकी डो से पूछता है कि तुम्हारे क्रश के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है, जो देखकर गुशन को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शालिन भी वहाँ से चली जाती है और वो उसे कैंपस तक के लिए लिफ्ट मांगती है, जिसके लिए गुशन मान जाता है क्योंकि उसके लिए अकेले जाना सेफ नहीं होगा। पर कार में जितनी बार भी शालिन उससे बात करने की कोशिश कर रही थी उतनी बार वो उसकी बेइज्जती कर दे रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और डॉम में आकर सोचने लग जाती है कि मुझे तो जैसा कैंपस हंक ने कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर उसकी ट्रिक्स भला काम क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद हम साल का आखिरी दिन देखते हैं जब कैमल आईडी का प्लेयर जियांग चेंग सिटी के अंदर पहुंचता है। वो कैंपस हंक को फोन करके उससे मिलना चाहता था, जहां पर गुशन उसे लंच के लिए लेकर जाता है। तभी कैमल उससे पूछता है कि स्टिकी डो के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है और वो कहाँ पर है। इस पर गुशन बताते हैं कि वो भी इसी सिटी से है, जो सुनकर कैमल की होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि फिर अब तक तुम उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछा। असल में कैमल उसके साथ बचपन से साथ रह रहा था, तो वो जानता था कि गुशन को किसी लड़की को डेट के लिए पूछना नहीं आता। जिसके बाद गुशन ग्रुप में स्टिकी डो से चैट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बताती है कि मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ क्योंकि सारी जगह फुल है। तो गुशन उसे अपने टेबल की फोटो और लोकेशन सेंड करके इन्वाइट करता है और बताता है कि कैमल भी इसी वक्त हमारी सिटी में है, तो हमें मिलना चाहिए। पर स्टिकी डो मना कर देती है और बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। ये देखकर कैमल गुशन से कहता है कि इसके बाद तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम स्टिकी डो से मिलना नहीं चाहते। तुमने अपनी कोशिश तो पूरी की, पर शायद वही तुमसे मिलना नहीं चाह। रात को अब सभी लोग काउंटडाउन के लिए फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं, जहाँ जब शालिन पिक्चर क्लिक कर रही थी तभी उसकी नज़र गुशन पर पड़ती। इतने में फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं, जिस पर गुशन मैसेज कर देता है कि हम जल्दी इस साल की पहली गेम साथ में खेलेंगे। तो शालिनी बोलती है कि अभी नहीं, मैं फायरवर्क्स देखने के लिए आई हूँ, जिसकी वो फोटो शेयर कर देती है। उस फोटो को देखकर गुशन की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर वो था। वो स्टिकी डो को ढूंढना शुरू कर देता है और शालिन भी यहाँ पर उसे भीड़ में ढूंढने लग जाती है। इतने में काउंटडाउन शुरू होता है, जो देखकर शालिन सोचने लग जाती है कि काश वो गुशन के साथ एंजॉय करती। दूसरी तरफ गुशन भी यही सोच रहा था कि काश वो ये मोमेंट स्टिकी डो के साथ देख पाता, इसलिए वो उसे न्यू ईयर विश कर देता है। तभी इन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।